को अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा। वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जेव ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं है यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, हमारा कुल चलाने वाला नहीं, तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहां जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते हैं, आत्महत्या करते, हम 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है।